बतावा लोग, हम कहिला कि बात पर बात ना कहला से बात रोवेला। कहिला कि बात पर बात ना कहला से बात रोवेला। दिन में कीच काच होला त रात रोवेला। आ दुल्हन के तनु सुगर रहे लेकिन दुल्हा ना रहे त बारात रोवेला। अरे पूरी हो जाए तो परातो रोवेला हो। अभी के पूछता पंडित जी, लमहर पेट में देखत नहीं खा। तो आप लोगन का का विचार बा? अगर हम गाना का जवाब छोड़ दे तो लोग कहियन अच्छा कांड। तो आजकल के कांड तो हुए बा, एगो लड़की संगे 4 गो लड़का बलात्कार कर दिहलस। वह कांड बा। लेकिन जब आप लोगन के कांड को सुने के विचार बा, आ इरादा बनवले हुआ लोग कि नहीं ओम प्रकाश अयन तो कांड जरूर होई। हाँ हाँ नहीं ठीक कहत हुआ। ता ई मत कहिया लो कि ओम प्रकाश गाना को जोड़ ना दियल। ए सबकर इरादा बनल बा कांड को। कांड इतना आप लोगन सुनला और इतना दुलार प्यार दिहला ओम प्रकाश यादव के कि सुखू राम रिक्शा चालक से लेकर के सुदामा जोगी तक जौन की बिरहा जगत के हम बात करत हनी, बिरहा जगत के 25 बरिस का रिकॉर्ड तोड़ दिया। हमारी कहनाम ना बा, टी सीरीज कंपनी का कहनाम बा। बिरहा जगत के 25 बरिस का रिकॉर्ड ही दोनों बिरहा तोड़ ले रहे। इतना कैसेट के जमाना में कैसेट बिकल रहे, एक से एक कांड। और हर महीना ऐसा कोनो ना हुई जो ना महीना में वो हम कांड आप लोगन के। अब तो यूट्यूब का जमाना आ गल बा, यूट्यूब के जरिए आप लोगन के एक न एक जरूर भेजिला। का रह गई बा नया, कुछ नया नहीं के रह गई भैया। बात रहल 101 रुपया का पुरस्कार। आपका ध्यान किधर है? बाबा साईं भूसा वाला इधर है। 101 रुपये का पुरस्कार मालिक सुखी रखें भाई भूसा वाला जी के। अब तू कह शांति सीधा सुदामा वाला हम गा दे, केहू कहे कि सुखुराम वाला गा दे, तो हम का गाए? हम अपने मन से हमके गावे दलो, अपने मन से गावत हई। एक थे बिरहा, और ये बिरहा का जब भी आप सुनबा, अगर मिजाज से सुनबा तई समझ ल कि बिरहा जनाई की हमेशा नए बा। आए बिरहा का हमारे उस्ताद गावत रहलन, खास तौर से उस्ताद गावस। लेकिन कैसेट के दुनिया में हमरे आवाज में ई बिरहा के बड़ा आप लोगन पसंद कैले रहला। ध्यान दिहन, जहां तक बात रही बिरहा की, आप लोगों ने सुना है बाबा भीमराव अंबेडकर संविधान को बनाए, उनको न्योता नहीं दिया गया। जवाहरलाल नेहरू न्योता नहीं दिए, तो संविधान का एक रूप बनाए और संविधान बनाने के लिए कमेटी गठित की गई, जिस कमेटी में बहुत लोग थे, जिसमें एक बिहार के वशिष्ठ नारायण जी भी थे। आप लोगों ने सुना होगा, पढ़ा होगा। तो तमाम फिर भी जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने देश आजादी के बाद। और उस समय हिंदुस्तान में क्या था, जवाहरलाल नेहरू ने बहुत कुछ किया। ये मैं नहीं कहूंगा कि जवाहरलाल नेहरू नहीं किए, बहुत कुछ किए। जिस समय हिंदुस्तान आजाद हुआ उस समय हिंदुस्तान में था ही क्या?
अंग्रेज सब लेकर चले गए थे, लेकिन उन्होंने उस हालत में देश को संभाला है। और आज स्थिति क्या है देख रहे हैं, आज स्थिति क्या है। लेकिन ध्यान देंगे, जो मैं बिरहा गा रहा हूं ये कोई कपोल कहानी नहीं है। साप्ताहिक हिंदुस्तान पत्रिका से कहानी प्रकाशित हुई थी और मजबूर होकर के इस बिरहा को हमारे उस्ताद इस कहानी को बिरहा का रूप दिए। कवि का कहना है क्या, शांति बना के मिजाज से अगर ये बिरहा के सुन ले बा तो हमार घमंड ना बा, लेकिन दावा जरूर बा महफिल में कि आंख से आंसू आवे न आवे। इंसानियत नाम का चीज अगर सीने में होगा तो कलेजा पसीज जाएगा। ध्यान देंगे जो भाई अगर कैसेट से इस बिरहा को सुने होंगे बहुत दिन पहले, तो कैसेट में और मंच में देखेंगे कितना अंतर है और कितना अंतर होता है। 4 लाइन भूमिका है। कवि का कहना है क्या, कि लूट गई स्नेह ममता की पेटी जहां से, मेरे मालिक ऐसी बदनसीबी न दे, जन्म दे तो अगर साथ धन संपदा, मौत दे दे भले पर गरीबी न दे, जिसके पैरों से रौदा गया याद से, और लूटा खसोटा ओ मारा गया, शांत जीवन की शांति भी छीनी गई, एक भाई भी जग से सहारा गया। इस कहानी को देख करके, बिरहा का मूल चीज कहानी होला। बिरहा हमारे एकदम साफ साफ शीशा जैसन झलके लगे, जैसे शीशा में सूरत लौकेला, साफ साफ सबके समझ में चली आई। जिस समय ये कहानी पढ़ी गई और कवि जब कलम उठाए लिखने के लिए, तो उन्होंने लिखा कि हे भगवान, इस दुनिया में अगर किसी को जन्म दो तो जन्म के साथ कुछ दौलत भी दे दिया करो। आइंदा इस धरती पर गरीबों का जीने का कोई अधिकार नहीं है। आज हम हों, आप हों, देख रहे हैं कि महंगाई चरम सीमा पर है। महंगाई इतना चरम सीमा पर बाप कि जे नौकरी करत बा, जे नौकरी करत बा, उ नौकरी के पैसा से अपना महीना से अपना बाल बच्चा का खर्चा चलावे, अपना परिवार का खर्चा चलावे, आके उ लइकन के फीस दे पढ़े खातिर नईखे टाइम से जुट पावत। मजदूर के ही हाल, जब इंसान के ही हालत बात, एगो मजदूरी करे वाला मजदूर का क्या हालत हुई आप लोगों सोच सकत हुआ। हम और आप सोच सकते हैं कि एक मजदूर का क्या हालत होगा। लेकिन
कवि ने लिखा है भगवान को उलाहना दे रहा है कवि लिखते हुए। फिल्म का नाम दादा, एक लाइन तर्ज बा। का तर्ज का लाइन बा मास्टर? कि हम ना माना हम पे साजन, अरे जो बनवा भरपूर बाप इत महिमा राम के एमा हमरा का कसूर बा। लेकिन कवि जी लिखत हो उनका भगवान को उलाहना देते हो कि हे भगवान तू बड़ा बेरहमी, हे भगवान तू बड़ा बेरहमी, तेरा कैसा दरबार है, कोई तो ठोकर खाए, कोई तो ठोकर खाए, कोई के घर भंडार है, कोई तो ठोकर खाए, कोई के घर भंडार है, कोई तो ठोकर खाए, कोई के घर भंडार है, कोई तो ठोकर खाए, कोई के घर भंडार है, कोई तो ठोकर। एक लाइन भोजपुरी में कहावत कहल जाला कि कोई खात खात मुँहे कोई खैले भी ना मुँहे। देखल जाता है आज का स्थिति के घर में बंडल का बंडल नोट पकड़ात बा, आए कोई खाने बिना रोड पर तरस रहा है, एक एक पैसा के लिए तरस रहा है। तब कभी का लिखे के पड़ल कि रोटी बिन कोई बदनसीब की मौत हो गई, कोई के घर कुत्ता पिए दूध मलाई लस्सी, तो आँख बंद कर देख रही सब, आँख बंद कर देख रही सब, ये मेरे सरकार है, कोई तो ठोकर खाए, कोई के घर भंडार है। यही धरती है कि किसी के घर में कुत्ता को दूध पिलाया जाता है, और यही धरती है कि किसी के बच्चे दूध के लिए तड़प तड़प करके मर जाते हैं। उनकी कब्र से, उनकी रूहों से आवाज आती है कि माँ मुझे दूध चाहिए। ये कहानी कहाँ का बा बाबू, ये बिरहा कहाँ का बा, केकर बा, कैसन बा? और बढ़ के दा मास्टर। और बढ़ के दा। कि ग्रामन भी अटाड़ा बाप, जमीरा पूरा अजिला मोतिहारी बाप, बिहार मोरे बाबूजी, और बबीता और केसरी, बबीता और केसरी दो प्राणी जो किसान रहले, संगमा में दुई ठे कुमार मोरे बाबूजी, तब फटही लुगरिया बाप, झोपड़िया बड़ा दयनिया परी वार मोरे बाबूजी,
के ठाकुर जय चंद सिंह अब कोठा कोठी धनबा अपार मोरे बाबूजी हमारे बिहार के आप लोगन बिहार में जे भाई अगर पटना गोइल होगा जहां बिहार की राजधानी है, पटना से थोड़ी दूर आगे बढ़ेंगे तो छोट मोट जिला मोतिहारी जिला मिलेगा। मोतिहारी जिला में गांव का नाम निबिया टाण। निबिया टाण में दूगो व्यक्ति ऐसन भी रहलन, पति का नाम केसर बतावल गई, पत्नी का नाम बबीता बतावल बा। इतना गरीब परिवार कि टाइम से कवर भोजन नसीब ना होत बा। ध्यान दिहन, मेहनत मजदूरी कही के जिंदगी के प्रवस्ती होता है बाबू, लेकिन बारे भगवान तोहरो हाथ बड़ा लम्हर हो। ओ परिवार में भगवान दुई छे फूल खिलौलन, मतलब बबीता और केसर के शरीर से दू ठे बेटा पैदा भइलन। बड़ा लड़का का नाम रखलन केसर, मजदूर आदमी। अब ये कांड सुनबा, वो लोग के मना करत तनी कम बतिया, वो लोग तो हल्ला मत कर। कांड सुने खातिर कांड बने के पड़ेला, बात करें लोग लेकिन यहाँ तक न आवे। जे इतना आदमी बैठ के सुनत हुआ डिस्टर्ब न हो। बड़ा लड़का का नाम केसर मजदूर बिरजू रखलन, छोटका लड़का का नाम सरजू रखलन। बड़ा प्यार बा, दिन भर मेहनत मजदूरी कई के आवे, साँझ के आवे, दोनों लड़कन के देखे अगना में खेलत तो उनकर करेजा हरियर हो जाए, दिन भर का थकान दूर हो जाए। अब धीरे धीरे लड़का थोड़ा बड़ा होके लगलन, अब अपने हाथ गोड़ से चले फिरे लगलन, दौड़े लगलन, बड़ा होके लगलन। साँझ के आवे बाबू तो दौड़ के जाके बाबू के दोनों लड़का बाबू के छाती से लपटा जाए, दोनों लड़कन के गोदी में उठा लें। केसर, ए बाबू आज का दिन बा। आज केसर दिन भर का थकल मजदूर आदमी अलन है, मजदूरी कही के हाथ गोड़ धोलन है, दोनों लड़का आ गईलन, लग गए, दोनों लड़कन के गोदी में लेहलन है। तब तक उनकर मलकिन बबीता जौन है ओ खाना जौन बनल बा रूखा सूखा ले आके सामने रख दिहलिन। एगो जांग पर बड़का लड़का बिरजू बैठल बा, दूसर का जांग पर सरजू बैठल बा। कबो खाना के देखें सामने खाना रखल बा, कबो खाना के देखें, कबो दोनों लड़कन के देखें। आखिरकार दुल्हन हाथ जोड़ के कहलस कि रोज आवत रहा तो दिन भर का थकल खेदाइल आदमी मजदूरी कई के आवत रहा था, खाना जौन रूखा सूखा बनत रहा खा के भरपेट सूतत रहा। आज बात का बा कि हम खाना देले बानी, कबो दोनों लड़कन के देखत हुआ, कबो खाना देखत हुआ, बात का हो। केसर कहलन कि सुना, आज हम दिल के आखिरी इच्छा तो के बतावत है। का कहलन? तरज बा। का तर्ज का लाइन बा? तरज बा कि कहिया ले आई है तोहार बिरना, भौजैया पूछे ले ननदिया से। लेकिन केसर कहलन अपने दुल्हन से कि केसर कहे अपनी दुल्हनिया से, केसर कहे अपनी दुल्हनिया से, एक यार जब हमारो जवन अर्धांगिनी हो तो से दिल के आखिरी बात बतावत बन। कलश की का बात हो?
तब केसर बतावत पड़न अपन दिल के इच्छा। का बतावत हुवन? अमृतलाल यादव ग्राम प्रधान तेजपुर 1100 रुपए का पुरस्कार दे करके आप प्रधान जी हौसला जाहिर किए हैं। अमृतलाल यादव जी ग्राम प्रधान तेजपुर से अमृतलाल प्रधान जी के बहुत बहुत प्रणाम व मालिक सुखी रखे। 1100 रुपया दे करके हौसला बुलंद किए हैं। मालिक कमाई में बरकत दें, पद बरकरार रहे, हमारी शुभकामना है। केसर कलन के हमार दिल के आखिरी इच्छा बा, दुल्हन कलश की कवन इच्छा बा, तब केसर बतावत हो। का बतौलन? यह कहलन हा कि जब की बबुआ हमारे पहलवान हुई है, ओ जवान हुई है, तबे पूरा मोर दिल के कलन की आखिरी दिल के ये इच्छा बा कि हमार दोनों लड़का जवान हो के पहलवान बन जीते। हमार दिल का तमन्ना पूरा हो जाए। दुल्हन सामने खाना रख ले बे, गरीब के मेहरारू बे रोए लगल। कलश की इतना बड़ी इच्छा रखला, एक गरीबी परिवार में टाइम से कवर भोजन नसीब ना होत बा। अतहार इच्छा बाटे लइकन के पहलवान बनावे का। लइकन के पहलवान बनावे खातिर दूध घी बादाम का जरूरत पड़ी। एक गरीब परिवार में कहां से आई? हंसे लगलन। केसर हंसे लगलन, हंस के दुल्हन के जवाब देत हुवन। का कहलन है बाबू? कहलन हा कि बचवन के घी वाला दूधवा पियाई, पूरा मोर दिल के कहलन की है बबीता, चिंता मत करा, सब हम उपाय सोच गई थे। लइकन के बादाम दूध घी का इंतजाम हम करब। कलश की कैसे कहां से होई? एक गरीब परिवार में टाइम से कवर भोजन नसीब ना होत बा। आ कहत हुआ कि लइकन के दूध घी खियाई। रमेश यादव भैया हमारे मोलनापुर से बहुत बहुत प्रणाम बा। आपके मालिक सुखी रखें। सब भाई लोगन के नमस्कार प्रणाम बा। कलन की सुना, एक काम करब, सवेर होखेदा लइकन के दूध घियावे, दूध घी कभी हम इंतजाम कर देते हैं। का कहलन तनी बढ़ के दा मास्टर? दूध घी के इंतजाम करब। कैसे करब? कि अरे करजा लई बिये गोरी, करजा लई बिये गोरी, ठाकुर साहब करजा लई बिये गोरी, कर्ज लेके की नबे भैंसिया एक सुधारी, भैंसिया एक सुधारी,
न बनाई बिये गोरी बचवन के खियाई के। कलन की सुना, हमन का गांव का ठाकुर जयचंद सिंह गांव का मुखिया हूँ। जैसे आप लोगन के उत्तर प्रदेश में प्रधान बोलेलन, हमारे यहाँ बिहार में जीवत 4-5 गांव मिला के एक ठे मुखिया होलन। कलन के हमन का गांव का मुखिया हुन ठाकुर जयचंद सिंह, और उनका अपार संपत्ति भरल बा, धन दौलत का कोनो कमी नहीं हो। सवेर होके दम ठाकुर साहब के यहाँ जाए आ जाके कुछ रुपया कर्ज के रूप में ले आ कर्ज लेके करब का एक ठे भैंस खरीदब। भैंस खरीदब, लइकन के ड्यूटी लगी। भैंस लइका तू भैंस के खियैया, भैंस दुहाई और वो दूध पी के लइकन के पहलवान बनाई, दूध पिया के। सवेर भूखल आखिर वो गरीब आदमी केसर कैलन का कि सपना सकार भइले अइली घर भैंस। अरे सपना सकार भइले अइली घर भैंसिया रामा, भइले पहलवान बिरजू सरजू दोनों। सपना साकार भई। ठाकुर जयचंद सिंह के पास केसर गईलन जाके वो जमाने में बाबू 6000 मात्र रुपया लिहलन। 100 रुपए का पुरस्कार अशोक भाई और 100 रुपए का पुरस्कार के करना दिला भैया गुड्डू बाबा बकुलिया। दोनों भैया लोग के बहुत बहुत प्रणाम बा। मालिक सुखी रखें, आशीर्वाद में शांति दिहन। ए अशोक भैया का हमारे भाई साहब, आप 151 रुपए का पुरस्कार। मुन्ना यादव जी बहुत बहुत आपके प्रणाम बा। मालिक सुखी रखें। आप अशोक जी के भाई बानी तो हम लोग भाई बानी, बहुत बहुत आपके प्रणाम बा। सब भाई लोगन के नमस्कार प्रणाम बा। तनी हमारी बात तनी समझ ला, कहानी कहां से कहां तक मोड़ लेती है बाबू। गरीब आदमी केसर गईलन ठाकुर साहब के यहाँ, जयचंद सिंह के यहाँ। आ वो जमाने में 6000 रुपया का बड़ा कीमत रहे। 7000-8000 रुपया के एक बड़ा सुंदर भैंस मिल जाए हमहन के जमाने में। आज तो भैंसिन का 2-2 लाख, 1-1 लाख, 1.5 लाख दाम भइल बा। तैया कौहे 2 लाख रहे। मात्र 6000 रुपया वो जमाने में ठाकुर जयचंद सिंह से केसर लिहलन है। आ लेके बाजार पहुंच गईलन। भैंसिन के बाजार में जाके एक बड़ी सुंदर मुरहा भैंस खरीदलन। आ भैंस खरीद के ले आके दोरे पर बांध दिहलन। लइका धीरे धीरे अब 13-14 बरस के भइल हुन। लइकन का ड्यूटी लग गई, दिन भर स्कूल में जाए पढ़े, आ शाम सुबह आके अखाड़ा पर लड़े दोनों भाई। अरे बाप रे बाप, 2-3-4 बरस गुजरत गुजरत उ लइका दोनों भाई बारूद का गोला निकल गए। वो निकलन की जौने अखाड़े पर दोनों भाई चढ़ जाएं, हलचल मचा के धर दें। जब तक न जाए अखाड़े पर, दंगल में सब लोग तिकवत है कि ये भाई बिरजुआ सरजुआ ना आइलन सन, भाई बिरजुआ सरजुआ ना आइलन सन। आखिरकार दोनों भाई का चर्चा होखे लगल। गांव, जवार, जिला, प्रदेश। जब जवार में हल्ला हो गल कि केसर का लइका दोनों बड़ा सुंदर लड़त हुन बिरजू सरजू, ई बतिया ठाकुर जयचंद सिंह का पता चल गल। ठाकुर जयचंद सिंह एक दिन अपने केसर के अपने दरवाजे पर बुलौलन। गांव का मुखिया रहबे कैलन। बुला के कहलन कि केसर तुमको याद है? हाथ जोड़ के केसर गरीब आदमी कहलन कि हाँ साहब सब कुछ याद बा। कहलन कि क्या याद है?
कल कि सरकार आपको 6,000 रुपया हमारे ऊपर कर्ज बा, लेकिन अब चिंता मत करें, हमार दोनों लड़का पढ़त भी हुआ लड़त भी हुआ, अब बड़ा सुंदर लड़का भइल बड़न, मालिक करिहन तो दोनों फौज में भर्ती हो जाइहन। अब फौज में ना भर्ती हुई तो कम से कम बिहार पुलिस तो हो ही जाइहन। दोनों भाई ठीक हुवन, आपका कर्जा हम चुका दे, कुछ दिन और ठहर जाएं। ठाकुर जयचंद सिंह बोला कि अरे केसर तेरे पास पैसा नहीं है तो क्या हुआ, चिंता मत कर, पैसा नहीं है तो क्या हुआ, तेरी औरत घर में रहती है, बैठी रहती है। हाथ जोड़ के केसर कहा कि हाँ सरकार, कहा कि तुम अपनी औरत को मेरे घर पठाओ, शाम सुबह मेरा चौका बर्तन कर दिया करेगी, मेरा काम भी होगा और तेरा गरीब आदमी पैसा भी धीरे धीरे कट जाएगा। थोड़ा केसर के अन्न बना तो लागल जरूर, लेकिन सोचे लगल गरीब आदमी कि ठाकुर साहब ठीक है बतिया कहते हुन, अरे गार से बिगार भला, हम मजदूरी करे चल जाइला, लड़का दोनों स्कूल में चल जालन पढ़े, आ दिन भर घरवा बैठले रहे, हमार औरत तो शाम सवेरे आके ठाकुर साहब के चौका बर्तन कह दी, ता हमार गरीब आदमी इनकर कमो हुई, हमार गरीब आदमी का पैसा भी धीरे धीरे कट जाएगा। कहेंगे ठीक हो साहब, हमार बबीता औरत आपके घरे आई, शाम सुबह चौका बर्तन कर दिहल करी, आपका काम भी होई, हमार पैसा भी धीरे धीरे कट जाई। केसर कह के चल गेलन, शाम को घर पर पहुंचा है, बबीता को बुलाया है नजदीक, अब बुला के कलन की बबीता सुना, तू तो जनबे करेलू कि ठाकुर साहब का 6,000 रुपया हमारे ऊपर कर्ज बा, हम गरीबी के चलते कर्ज ना दे पावत हैं, तो हमारे एक सलाह रहा कि ठाकुर साहब के घरे तू जैतू, हमू मजदूरी करे चल जाइला, लड़का स्कूल में पढ़े चल जालन, तू दिन भर घर में बैठले रहलू, तो एक काम कर तू कि शाम सुबह जाके ठाकुर साहब के चौका बर्तन कह दिहल कर तू, तो हम गरीब आदमी के हमन का पैसा भी धीरे धीरे कट जाई और ठाकुर साहब का काम भी होके। आए है बबीता जब इतनी बात सुनलस बाबू, वो गरीब की औरत रोने लगी, हाथ जोड़ के रो के कहलस कि ठीक हो, नैहरे के फटही लुगरी पहन के जिंदगी बिता ली, दू लइकन का महतारी भैली, लेकिन आज से कबो आप कहले ना रहला कि घर से बहरे निकल जिया, लेकिन जब आप कई विचार बा कि हम ठाकुर साहब के जाके चौका बर्तन कर दी, तो आप हमार भगवान हुवन, आपका कहना हम जरूर करब। बेचारी वो गरीब की औरत शाम सुबह ठाकुर साहब के घर पर जाकर के बाबू चौका बर्तन करने लगी, लेकिन पत्रिका में ये प्रमाण मिला कि बबीता 2 बच्चों की मां हो चुकी थी, बबीता 2 बच्चों की मां हो चुकी थी बाबू, लेकिन देखने में नई नवेली लग रही थी। एक दिन शाम का वक्त है, चौका बर्तन करके अपने घर पर लौट रही थी, तब तक ठाकुर जयचंद सिंह की नजर पड़ गई, जाकर के रास्ता छेक लिया, उस गरीब की औरत को कलाई को पकड़ करके घसीटते हुए घर के अंदर लेकर गया और उसके तन पर से साड़ी को उतरवा दिया, ब्लाउज उतरवा दिया, जिस समय पेटीकोट साया उतरवाने लगा, हाथ जोड़ करके रो करके केसर की औरत कहती है कि ठाकुर साहब, हम गरीबों के पास और है ही क्या, हम गरीबों के पास तो यही सबसे बड़ा दौलत है, मेरी आबरू है, मेरी आबरू को बर्बाद मत कीजिए ठाकुर साहब, नहीं तो मैं अपने पति के सामने, मैं अपने बच्चों के सामने मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूंगी। गिड़गिड़ाती रही वो गरीब की औरत, रोती रही, बिलकती रही बाबू, लेकिन ठाकुर जयचंद सिंह एक न सुना, उस सबला की इज्जत को लूट ही लिया, इज्जत लूट लिया, चला गया ठाकुर इज्जत लूट करके, ठाकुर जयचंद सिंह चला गया। लेकिन आज वो गरीब की औरत अस्त व्यस्त शरीर को अपने अस्त व्यस्त कपड़ों से ढकती है, रोती हुई अपने घर पर जाती है, और जब घर पर पहुंची है, दोनों बच्चे अखाड़े से लौट करके आए, अखाड़े से लड़ करके आए, पति मजदूरी करके आया,
खाना खिलाई पिलाई, एक घर में दोनों बच्चों को सुला देती है, एक घर में केसर सोया है, जा करके केसर की खाट पर बैठ गई। दिन भर का थका हुआ मजदूर आदमी केसर लेटते ही नींद आ गई थी, लेकिन बबीता को चैन की नींद नहीं, कहा चैन की नींद नहीं है। सोच गई कि इस दुनिया में अब तो मेरी इज्जत ही नहीं रही। रो रही है, केसर के खाट पर बैठ करके केसर चिहुक करके जगा है। कलन केसर की, अरे बबीता का भइल, काहे रोएलो? सब सुतल बा, ए रात के तू रोवत हो। लइका कुछ बोलसन कारे? कलश की ना, हाथ जोड़ के कलश की ना, लइका कुछ ना बोल। कलन की तक केहू तोरा के बोलल का, केहू बोली बोलल का? कलश की ना, रोत पे अरो के कलश की, पति देव आपकी इज्जत की पगड़ी इस दुनिया में नहीं रही। आपके सामने मैं मुंह दिखाने के काबिल नहीं हो। अवाक हो गए, केसर अवाक हो गया। और उस समय रो करके बबीता बताती है, का कहलिन बबीता? और रोत पे बतावत बेका कि कहेली गुजरिया तोहरी, कहेली गुजरिया तोहरी, अरे इज्जत की पगड़िया पिया माहुरवा भइले, पिया माहुरवा भइले, लुकल से पापी बात करिया पिया माहुरवा भइले, लुकल से पापी बात करिया ₹200 का पुरस्कार भैया राम दुलार जी, आपके बहुत बहुत प्रणाम बा, मालिक सुखी रखें। और ₹100 का पुरस्कार जनार्दन भैया, और ₹100 का पुरस्कार गुड्डू बाबा बोकली से। बहुत आप लोगन के प्रणाम बा, बहुत बहुत मालिक सुखी रखे, कमाई में बरकत हो। रोती रह गई बाबू। केसर कहा कि सुन लो बबीता, ये बात तो हमसे बताई, गैरों से मत बताना। हमसे बतौलू है, लेकिन रात के केहू दूसरा से ही बात मत बतैहा। अगर दूसरा से बता दे वो गांव वाला जान जइहन, तो जाके वो ठाकुर साहब से कह दिहन। ठाकुर साहब अपन कर्जा मांगे लगिहन। हम गरीब आदमी कर्जा कहाँ से दे पाई। डांट करके केसर कहा कि बबीता एक बात और कान खोलकर सुन लो, ये बात दोनों बच्चों से भी मत बताना। दोनों लड़कों से बता दोगी, लड़कों में जवानी की जोश है, जा करके ठाकुर जयचंद सिंह से बगावत कर डालेंगे। ये बात हमारे और तुम्हारे अलावा और तीसरा कोई नहीं जानना चाहिए। एक घर में दोनों बच्चे सोए हैं बाबू। एक घर में बबीता जाकर सो गई, एक घर में केसर सोया है। बबीता और दोनों बच्चे तो सो गए, लेकिन केसर को अब चैन की नींद नहीं आ रही है। खाट पर बैठा है, रात का वक्त है। सोच रहा है कि ओ साला, हमारे आंखों के सामने हमारी पत्नी की इज्जत लूटी गई। हम सब कुछ जानते हैं और जानकर भी हम कुछ नहीं कर पाए। बाहर गरीबी, जब मेरी औरत की ही इज्जत नहीं रही, जब हमारा इज्जत का पगड़िए ना रहल एक धरती पर, तो साला हमार जियल धिक्कार बा। देखें, आदमी जब चारों तरफ से थक जाता है तो जिंदगी से उब जाता है।
सोच गए कि जब हमरा औरत के इज्जत ना रहा, हमारी इज्जत का पगड़ी माटी में मिल गई, असल हम कुछ ना कपौली, तो हमरा नियन आदमी के जियल धिकार बा। आज इंसान होई जे मर्द हुई, जेकरा में थोड़ा भी मर्दत्व हुई, तो यह सोची ऐसा काम हो गया, पोकरा दिमाग में यह बात आई। आखिरकार केसर धीरे से उठा है उसी रात को बाबू। गांव के बगल में रेलवे लाइन थी, जा करके रेलवे के पटरियों पर सो गया। ट्रेन आई, केसर ट्रेन से कट करके मर गया। सुबह हुआ, गांव वाले कुछ देखे, केसर की कटी हुई लाश रेल के पटरियों पर। दोनों लड़के सुबह सुबह खाड़े पर लड़ रहे थे, जा करके बताए। लड़के दोनों भागते पराते गए रेलवे लाइन पर, तो देखे पिताजी की लाश कटी हुई है। किसी तरह से अपने पिता की लाश को उठा करके दरवाजे पर रखे हैं। गांव की भीड़ लगी है, और जब बबीता उस गरीब औरत को पता चला कि मेरा इस दुनिया में सुहाग नहीं है, मेरी मांग उजड़ चुकी है, आ करके पति के लाश पर गिर जाती है। बाबू, गांव का भीड़ लगा है, एक तरफ दोनों बच्चे रो रहे हैं, तो एक तरफ बबीता रो रही है अपने पति के लाश पकड़ करके। का कहले वे, यह कहत बे कि मोरे विपदा में पड़ल बा पारा, मोरे विपदा में पड़ल बा पारा, जमनवा हमके बेवा कही हो। काहे मुँह मोड़ी लियाला भगवान, काहे मुँह मोड़ी लियाला भगवान, जमनवा हमके बेवा कही हो। आखिर बाबू अब क्या पछतायो जब चिड़िया चूम गई खेत। अब तो जो होना था वो हो गया। गांव घर की मदद लेकर के दोनों लड़के अपने पिता की अंतिम दाह संस्कार किए। लौट करके शाम को घर आए। किसी तरह से एक घर में दोनों बच्चे सो गए, एक घर में बबीता सोई है। रात का वक्त है। दोनों बच्चे तो सो गए, दिन भर के रोए थके थे, लेटते ही नींद आ गई, सो गए। लेकिन बबीता को चैन की नींद नहीं आ रही है। बबीता बार बार ये सोचत बे कि ए दुनिया में हमारी इज्जत ना रहल, हमरे मांगी का सिंदूर ना रहल, तो हमार जियल धिकार बा। अकेले घर में सुतल बे, बगल वाला रूम में दोनों लड़का होन, अंदर से किवाड़ लगा दिहलस, अपना शरीर पर मिट्टी का तेल छिड़क दिहलस, और वही रात के कैलस का बाबू। कि अगिया अगिया लगा के मारी, अगिया लगा के मारी, अरे कैली गुजरिया पिया माहुरा भैया माहुरा भैया धनी रे करजा
बाबू कहानी कहां से कहां तक हमार बिरहा मोड़ लेके जाता, कहानी में कहां से कहां तक मोड़ आती है। उसी रात को आग लगा करके औरत जल करके मर गई। दरवाजा तोड़ करके दोनों बच्चे अपने माँ की लाश को निकाले। माँ भी मर गई, पिता भी मर गए। अब तो घर में उहे दोनों भाई बचल हुन, बड़ा भाई बिरजू और छोटा भाई सरजू। बारे भाई बड़का भैया सोचत बा कि माई बाबू तो मर गईलन, तो छोटका भैया खाती हम ही माई बाबू बानी। अगर हमहू अब पढ़ब लिखब तो भैया का पढ़ाई खराब हो जाए। देखें वो भाई का सोचत बा कि हमहू पढ़ब लिखब तो छोटका भैया का पढ़ाई खराब हो जाई। अब बाबू का बहुत बड़ अरमान रहल, अरमान बाबू का पूरा ना होई। आज बड़का भाई कहले का बा बाबू कि अरे छोड़ के शिक्षा, छोड़ के शिक्षा बिरजू भैया घर का करता काम। पहलवान सरजू पढ़ता था ले हरि का नाम। बड़का भाई पढ़ाई छोड़ दिहलन, छोट भाई के पढ़ावे खातिर मेहनत मजदूरी करे लगलन। अब मेहनत मजदूरी कई के अपना छोटका भैया के पढ़ावे लगलन। छोटका भैया सरजू के पढ़ले का नतीजा का निकलल बाबूजी, कवि जी टेरी के भाव दिहलन का बढ़ के दा। कि अरे पतझड़ का सावन बागी बन गया, ए भैया पतझड़ का सावन बागी बन गया। भौरा झूम उठा जब कली प्रेम रस बागी। पढ़ले का नतीजा ये निकलल कि जेवनी कॉलेज में सरजू पढ़त रहे, वही कॉलेज में ठाकुर जयचंद्र सिंह का बेटी जेकर नाम पत्रिका में बिंदु बतावल गई, बिंदु पढ़त रहे। अब पढ़ले का नतीजा ये निकलल कि दुनहुन का नयन चार भइल, और नयन चार भइला के मतलब निकलल कि दुनहुन में प्यार हो गई। कवि जी एक लिखलन है बात, का लिखलन तर्ज बा, का तर्ज का लाइन बा। फिल्म काला पत्थर से लिखल गई कि अरे हमको भी साथ लिए जाना पिया जदू जाना। लेकिन गाना का भाव दिहल गई का कि अरे ठाकुर की बिंदु, ठाकुर की बिंदु ललनिया जवनिया में हाला मचा ले हो। हमार बिरहा एकदम साफ साफ समझ में चली आई है। दुनहुन में प्यार हो गई, दोनों जिए मरे का वादा करे लगलन। एक दिन ठाकुर साहब को बिटिया बिंदु बुला के सरजू से कहलस कि अरे सरजू
जाकर अपने भैया बिरजू से बोल देना कि जब भी तुम शादी करोगे तो हमसे बिंदु से करोगे, और मैं भी अपने पिता ठाकुर जयचंद सिंह से जाकर कह दूंगी कि जब मैं शादी करूंगी तो सरजू से करूंगी। कहल जला की खैर खून खांसी खुशी बैर प्रीत मदपान, रहीमन दाबे ना दबे जाने सकल जहां। आखिरकार बाबू धीरे धीरे ही काना फूसी होके लगल कि सरजुआ ठाकुर साहब का लड़की, ठाकुर साहब के बिटिया से होकर गलत संबंध हो गई, फंस गई। ई कान में ठाकुर साहब का भनक गई। ठाकुर साहब आग बबूला हो उठे बाबू। एक रोज पंचायत बटोर दिए, अपने दरवाजे पर सभी को, गांव को बुला लिए। सरजू बिरजू को भी बुलवाए। सरजू बिरजू दोनों भाई आए। ठाकुर जयचंद सिंह ने बोला कि अरे सरजू बिरजू, तुम लोग गद्दार हो, जिस पत्तल में खाते हो उसी पत्तल में छेद करते हो। बड़का भैया बिरजू तो कुछ बात न समझे, लेकिन सरजू समझ गई। छोट भाई सरजू हाथ जोड़ के बिरजू कहलन कि ठाकुर साहब आखिर बात का बा, ए पंचायत में हमन का दोनों भाई को बुलावल गल। ठाकुर जयचंद सिंह बोले कि तुम लोग गद्दार हो, जिस पत्तल में खाते हो उसी पत्तल में छेद करते हो। तो आज ठाकुर जयचंद सिंह ऐलान करता है गांव के मुखिया होने के नाते कि तुम दोनों भाई सुबह होते ही इस गांव को छोड़कर कहीं दूसरी जगह चले जाओ। बड़का भाई रोवे लगल। बिरजू सीधा साधा मजदूर आदमी रोवे लगलन। हाथ जोड़ के कहलन कि ठाकुर साहब कौन ऐसन गलती हो गल हमन से कि हमन के दोनों भाई के गांव कहते ही छोड़ के जाए के। बचपने में माई बाबू मर गईलन, जिंदगी के सहारा एक छोट भाई रहलन। आ छोट भाई का हम मजदूरी मेहनत कई के पढ़ाई ला लिखाई ला, आप कहते हैं कि गांव छोड़ दा। डांट करके ठाकुर जयचंद सिंह बोले कि अरे सरजू बिरजू, इसी में भलाई है कि तुम दोनों भाई गांव छोड़ करके चले जाओ। ज्यादा जबान चलाओगे तो जबान काट कर धरती पर रख देंगे। सरजू बोल पड़ा छोटा भाई कि ठीक है ठाकुर साहब, हम दोनों भाई गांव छोड़कर चले जाएंगे, लेकिन भरी समाज में मैं आपसे एक आध बात करता हूं, मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। गलती मैंने किया है कि आपकी बेटी से प्यार किया है, इसलिए कि आपकी बेटी मुझसे प्यार करती है। मैंने कोई गलत काम नहीं किया है। प्यार तो पवित्र होता है। मैं भी कहता हूं कि प्यार करना कोई पाप नहीं है। इंग्लिश का एक वर्ड लिखा गया है कि लव इज गॉड एंड गॉड इज लव। प्यार ही ईश्वर है, ईश्वर ही प्यार है। लेकिन प्यार करना कोई पाप नहीं है। प्यार करना कोई पाप नहीं है बाबू, लेकिन प्यार को वासना में दूषित कर देना महापाप हो जाता है। कहा सरजू कि मैंने तो आपको बेटी से प्यार किया है, आपकी बेटी मुझसे प्यार करती है, यही ना गलत किया? तो ठाकुर साहब एक बात बताइए, क्या अमीर लोगों से गरीबों का प्यार करने का कोई हक नहीं है? क्या गरीब आदमी अमीर से प्यार नहीं कर सकता है? पहली बात। दूसरी बात कि मैंने गलती किया है, मान लिया कि मैंने गलती कर दिया, तो गलती कैली हम, तो हमारा गलती के सजाए हमारे बड़का भैया काहे भोगे ले? गलती कैली हम गांव छोड़ के चल जाई, लेकिन हमार बड़का भैया का गांव मत छोड़ाओ ठाकुर साहब, हमार भैया तो कोनो गलती निखन कैले। डांट करके ठाकुर जयचंद सिंह बोला कि अरे सरजू ज्यादा बात करता है, जबान काट करके धरती पर रख देंगे। मेरा हुक्म है, मेरा ऐलान है कि तुम दोनों भाई गांव छोड़कर चले जाओ। बड़का भाई छोटका भाई का हाथ पकड़ लिया, बिरजू सरजू के हाथ पकड़ लिया, कले के ठीक हो ठाकुर साहब, जब आपको ये राय बा कि हमन के दोनों भाई ये गांव में ना रही जा, ये गांव छोड़ के चल जाई जा, तो सुबह होते ही हम दोनों भाई गांव छोड़ के चल जाएंगे। भाई के पकड़ के ले लन, बड़ा भाई बिरजू सरजू के पकड़ के ले लन। रात हुई है बाबू, रुखा सूखा बनाया है बड़ा भाई बिरजू, सरजू को भी खिलाया, अपने भी खाया।
सुतलन है खटिया पर, लेटते ही नींद आ गई, सो गए। ये 200 रुपए का पुरस्कार रुदल यादव, रुदल यादव मोछ वाले सोनारी से रुदल भैया के बहुत बहुत प्रणाम बा, मालिक सुखी रखें। 200 रुपया का पुरस्कार दिलन है और 200 रुपया का पुरस्कार दीनानाथ यादव भैया हमारे सोनारी से, मालिक सुखी रखे, कमाई में बरकत हो। और ये 1100 रुपए का पुरस्कार पुनः अमृतलाल यादव ग्राम प्रधान तेजपुर 1100 रुपए का पुरस्कार देकर के हौसला जाहिर किए। प्रधान जी के बहुत बहुत प्रणाम बा, मालिक सुखी रखे, कमाई में बरकत हो, पद बरकरार रहे, यही हमारी बहुत सारी ढेर शुभकामनाएं हैं। सब भैया लोगन के बहुत बहुत प्रणाम बा। यह प्यार दुलार आप लोगन के बहुत दूर तक खींच के ले जाला, ले आवेला। तनी हमार बिरहा का तनी भाव स्थल एकदम चरम सीमा पर बिरहा हमार पहुंचल हो। आखिरकार में बाबू ठाकुर जयचंद सिंह के कथना अनुसार बड़ा भाई बिरजू छोटे भाई को घर लाया है। रात का वक्त है, खिला पिला करके जो रूखा सूखा था घर में खिलाया पिलाया, सो गया। बगल में खाट बिछाया, सरजू का छोटा भाई का सरजू भी सोया है। एक खाट पर बिरजू सोया, दूसरे खाट पर सरजू सोया। लेकिन दिन भर का थका हुआ मजदूर आदमी बिरजू खाट पर लेटा लेटते ही नींद आ गई, सो गया बिरजू। लेकिन छोटका भैया सरजू का तो नींद कोसो दूर बा। सोचत बा कि बचपन में माई मर गई, बचपन में बाबू मर गईलन, जिंदगी का सहारा बड़ भाई रहलन, और हमरे चलते इहो गांव छोड़े जात हुन, तो ई हम ना होखे दे। गलती हम कैले बानी तो कर सजाए हम ही भोगब, बड़का भैया का न भोगे दे। ठीक घड़ी में जब 12 बजा है बाबू, छोटा भाई धीरे से उठा है, लालटेन को जलाया है। लालटेन जलाया और जला करके आंखों में आंसू है, रो रहा है और कागज पर लिख रहा है, एक पत्र लिख रहा है। का लिखत हवन बाबू? ये लिखलन है कि हम तो चले परदेस, अरे हम तो चले परदेस, हम परदेसी हो गए, छूटा अपना देश, हम परदेसी हो गए। हम तो चले परदेस, हम परदेसी हो गए, छूटा अपना देश, हम परदेसी हो गए। हम तो चले परदेस, हम परदेसी हो गए, छूटा अपना देश, हम परदेसी हो गए। छोटका भाई रोवत बा, आ चिट्ठी लिखत बा, आगे लिखत बा का? ये अमीर की दुनिया है भैया, लूट लिया मेरे जीवन का सपना। चिट्ठी में लिखत होवन कि भैया ये अमीरों की दुनिया है, ये धरती पर केवल अमीर लोग रह सकत बा, न कि कोई गरीब के जिए का हक बा। हमरो कुछ दिल में अरमान रहल भैया कि हम बिंदु से प्यार करीला, बिंदु से शादी कई के अपन जिंदगी के एक नया शुरुआत करब। लेकिन हमार सपना सपने रह गई भैया। एक काम करिहा, ये अमीर की दुनिया है भैया, लूट लिया मेरे जीवन का सपना। अरे वतन छोड़ कर जाता हूँ मैं, कोई न जग में अपना। भैया मैं गांव छोड़कर जा रहा हूँ, माँ मर गई, संतोष कर लिया ना, बाबूजी मर गए, संतोष कह न लिया,
तो आज से ये तू संतोष कह के रहिए भैया कि तार छोटका भाई सरजू भी ये दुनिया में ना बाबा। अरे कर लेना संतोष, कर लेना संतोष हम पर देसी हो गए, छोटा अपना देश हम पर देसी हो गए। कर लेना संतोष हम पर देसी हो गए, छोटा अपना देश हम पर देसी हो गए। कर लेना संतोष हम पर देसी हो गए, छोटा अपना देश हम पर देसी हो गए। चिट्ठी लिख के और चिट्ठी लिख के भैया के सिरहाने तकिया के नीचे दबा के और उसी रात को गांव छोड़ करके सरजू छोटा भाई चला गया। देखें गरीबी क्या होती है बाबू। छोटका भाई वहां ले निकलल घर से गांव छोड़ के, अइलन हम मोतिहारी छोड़ के पटना। अब पटना के बगल में दानापुर मलेटी छावनी बा। अचानक बहाली होत रहल, जा करके पढ़ा लिखा था ही, पहलवान था ही, जा करके लाइन में खड़ा हो गया। और जब लाइन में खड़ा हो गया तो मालिक के मर्जी ऐसा दिखे, भगवान का मर्जी, सरजू फौज में बहाल हो गया। जब भर्ती हो गया सरजू, तब ट्रेनिंग में जा रहा है और ट्रेनिंग में जाने लगा तो सोच गई कि अरे यार पहली गलती कैली कि भैया के हम बतौली ना, हम भैया से बेकहले गांव छोड़ के चल दिए। तब तक फौज के जवान भैली, बाबू का सपना पूरा हो गल, फौजी जवान हो गईली। तो ट्रेनिंग में जाते ही तो कम से कम भैया के यहाँ चिट्ठी लिख दी। अब भैया के पता लिख दी कि कौन बात पर तो चिट्ठी से बात करी हन। नतीजा निकलल का कैला न का कि भरती फौजा अरे भैल पहलवाना घरवा पे भेजेलन सने सजी, जया चंदा पापी अरे बनल बाई मनावा, बिरजू के देवेला कले चिट्ठी लिखलन कि भैया के मालूम की चिंता मत करिया भैया, हम फौज के जवान हो गई, फौज में भर्ती भइल बानी, 6 महीना खातिर ट्रेनिंग में जात बानी। कौनो बात हुई भैया तो निचवा है पता लिख दिल बानी चिट्ठिया का। ओ घड़ी मोबाइल के जमाना न रहे, चिट्ठिया में नीचे पता लिख दिले बानी, यही पता पर हमके चिट्ठी भेजिया, हम 6 महीना खातिर ट्रेनिंग पर जात बानी। अब जब चिट्ठी मिलल बड़का भैया बिरजू का, इतना खुश कि पागल हो गई खुशी में। चिट्ठिया लेके गांव गांव में घूमे आ कहे कि देखा भैया, ए चचा, ए बाबू, ए भैया, हमार बिरजुआ फौजी जवान हो गई, फौज में भर्ती हो गई। खुशी में इतना सब गांव के हल्ला मचा दिहलन कि हमार भाई फौजी हो गई, भाई फौजी हो गई। आई बतिया जब ठाकुर जयचंद सिंह जब सुनलन कि सरजू फौजी जवान हो गया, तो बतिया ठाकुर साहब का नागवार लग गई। नगवार लग गल। ठाकुर साहब एक दिन अपने लठैतों को लिए, रात का वक्त है, बिरजू अब उसी गांव में रह रहा है, बिरजू के दरवाजे पर आए और आ करके अपने लठैतों से बिरजू को इतना न मार मरवाया ठाकुर साहब, इतना न मार मरवाए बाबू कि वो बिरजू को एक दर से उठने का गांव नहीं रहा। मरवा कर तो चले गए। बिरजू को घर में ये कोई नहीं था कि बिरजू को एक लोटा पानी दे सके। गरीबी के कारण बिरजू के पास पैसा नहीं था कि वो अपनी दवा दारू करा सके।
आज बिरजू घुट घुट करके जीने लगा। अंजाम ये निकला कि बिरजू की मौत आ करके दरवाजे पर खड़ी हो गई, दस्तखत देने लगी। जब मौत कगार पर खड़ी हो गई, समझ गया बिरजू की अब हम जिंदा नहीं रहेंगे, मर जाएंगे। तब मरे से पहले काहे न तनी सरजू से हम कह दी, सर किसी हालत में कागज कलम उठाया है वो बड़ा भाई बिरजू और रो रहा है। बैठे के गाँव ना बा, सुतले चिट्ठी लिखत पड़ा, रोत पड़ा। आ चिट्ठी में का लिखलन है? फिल्म का नाम चंबल की कसम, लेकिन फिल्म से सुंदर हमरे बिरहा का लाइन दिहल गई। का यह चिट्ठी में लिखत हुआ कि सरजू रे सरजू रे मेरी चिट्ठी को पढ़ना, ओ मेरी चिट्ठी को पढ़ना, बिरजू याद करे। लिखत बा, रोत बा, लेकिन रो के आगे लिखत बा बिरजू। का लिखत बा कि कांटों का घर है जीवन मेरा, कष्ट दिया है पापी घनेरा, ढूंढ रही तुझे प्यासी निगाहें, तड़प रहा भर दिल में आहे। भैया सरजू तू तो सरकारी आदमी हो गया है, मेरा दिन दशा बहुत खराब हो गया है भैया, हमार दिन दशा खराब हो गई बा, हो सकत बाकी अब हम बच न पाई भैया, ते काम कर दिया। हमरे न जेले के भूख बा न मरले के दुख बा, लेकिन मरे से पहले हम तो से तो के देखल चाहत बाने। आज तू सरकारी आदमी बड़ा मानत बानी की तो के छुट्टी ना मिली, तो छुट्टी ना मिली भैया तो एगो हमरा ऊपर एहसान कर दिया भाई होखला के नाते। का एहसान कर दिया कि भेज देना कुछ रुपया, इतना एहसान तू करना बिरजू याद करे। सरकारी आदमी बड़ा तो के छुट्टी न मिली सरजू, तो भाई ओकला के नाते इतना कह दिया कि कुछ रुपया भेज दिया हमके, हम अपन दवा दारू करा ले, ठीक हो जाए तो हम खुद तोहरे पास मिले खातिर चलिए। 6 महीना का ट्रेनिंग खत्म हुई है बाबू, जितने नौजवान थे, जितने फौजी जवान थे साथी, अपना बढ़िया बिस्तर बांध रहे थे, ड्यूटी लग रही थी। किसी को जम्मू कश्मीर में ड्यूटी लग रही थी, किसी के पाकिस्तान के बॉर्डर पर ड्यूटी लग रही थी। सरजू छोट भाई भी अपन बढ़िया बिस्तर बांधत बा, तब तक एक फौजी जवान आवाज दिया, अरे सरजू देख तेरे घर से चिट्ठी आई है। आए है जब इतना सरजू सुनलन हो, बढ़िया बिस्तर छोड़ के दौड़ल बा, भैये का हमार चिट्ठी हो। चिट्ठी पढ़े लगल, आ जब चिट्ठी पढ़लस, चिट्ठी में लिखल देखल बा कि ऐसन भैया का हाल हो गई
तो सोचे लगल सरजू की अरे जब हमार भैया कैसन हाल बा तो हम 6 महीना ट्रेनिंग कैले बानी, 6 महीना का हमार रुपया, 6 महीना का तनख्वाह हमारे पास बा और हमके छुट्टी भी मिल सकत बा। तो जब भैया कैसन हाल बा तब भैया के पैसा काहे के विदा करी, बल्कि चल के भैया से मुलाकात कैली, अपने आंख से देख ली। जवान 6 महीना का ट्रेनिंग बिता करके और 6 महीना का तनख्वाह उठा करके छुट्टी लेकर के घर की ओर चला है। आए है लेकिन बड़का भैया बिरजू एगो बात लिख दिल रहलन चिट्ठिया में, लिखले रहलन कि सरजू अगर छुट्टी मिल जाई आवे लगिया भैया तो हमरे तो न जियले के भूख बा न मोले के दुख बा, लेकिन एक काम करिया भैया कि जो तू वर्दी पहने ला आ वर्दी पहन के जो परेड करेला लोग तहाँ लोग ते सरजू तभी तू अपन वर्दी पहन के गांव में हम देखब तो के की वर्दी पहनल में बड़े तू हमार भाई हवे और वर्दी पहने ले तो तू कैसन लगे ले भैया, तू गांव में ये वर्दी तनी पहन के ही है। सर छोटका भाई सरजू अपना काला बक्सा उठाया है बाबू और छुट्टी लेकर के चल दिया। नौजवान नतीजा निकल का बाबू और बड़ी के दाबी अल्लाह के लाइन 100 रुपए का पुरस्कार रामकीर्ति यादव भैया, बहुत बहुत प्रणाम बा, आपके मालिक सुखी रखें। 100 रुपए का पुरस्कार संतोष भैया, अशोक भैया, बहुत बहुत प्रणाम बा, मालिक सुखी रखे। सब भाई लोगन के नमस्कार प्रणाम बा। नतीजा निकलल का कि पढ़ते खबरिया पढ़ते खबरिया चलल बाजवा नवा दादा छुट्टी लेके आवेलनी भवनवा की उरी हाय रे विधाता तू गा जब कई दिहला बाबू बही बही जाला भैया भैया कही के मरी गईल भैया बिरजू दादा, भैया भैया कही के मरी गईल भैया बिरजू दादा। संगी साथी हित मित बहावे सब लूर। बाहर भगवान क्या उन दोनों भाई के किस्मत में तो यही लिखा था? भाई को याद करते करते बड़ा भाई इस दुनिया को छोड़ करके चल बसा। गांव घर के लोग अर्थी को सजाए श्मशान घाट की ओर लेकर जा रहे हैं और इधर छोटा भाई सरजू मोतिहारी स्टेशन उतरा है और उतर करके याद आ गई कि भैया कहले हूँ चिट्ठिया में लिखले हूँ कि भैया तू वर्दी पहन के आई है। सरजू तनी हम तो के देखल चाहत बाने कि वर्दी में कैसन लागे ले। चमचमाती हुई वर्दी निकाला है, पहन करके टोपी लगाया है, शीशा में देख रहा है। सोचे तो उनकी भैया देखियन तो बड़ा खुश होयन, लेकिन भैया रहे तब न देखे। भैया ते दुनिया को छोड़ के चल गए। आखिरकार बाबू भगवान भी गरीबों को किताब में गरीबों के लिए अपनी किताबों में यही लिखा करते हैं। बिरजू अपना सामान वगैरह उठाया, सोचा कि हम फौजी जवानों के लिए 2-3 किलोमीटर की दूरी क्या है, चलें, पैदल ही जा रहा है, गांव की ओर जा रहा है। उधर से गांव के लोग अर्थी लेकर के गांव से निकल रहे हैं। तब भैया भैया कही के मारी कहिल भैया बिरजू दादा, संगी साथी तमित बहावे सब लूरी।
जेवनी राहे जात रहे बिरजू के जनाजा बाबू। हाँ, वही रहे आवत रहल सरजू किशोरी। वह रस्तवा पकड़ ले आवत बा, दूरे से देखत बा कि गौवा में से केहू कोई अर्थी निकलल बा। थक दे करे जा कह दिहलस, ए दादा ए भैया कोनो अनहोनी मत हो जाए। दौड़ल बा वही से गांव के लोगन के सबके पहचानत बा, ए चचा ए बाबू ए भैया ई के गौवा में मर गई, के कर अर्थी बा। गांव को लोग जब सरजू के देखलन आवाक हो गए बाबू, अर्थी को रख दिए। किसी की मुंह से आवाज नहीं आ रही है कि तेरा ही भाई बिरजू की अर्थी है। एक पुरनिया दद्दा रहलन, कपार धके बैठल हुवन, आंख में आंसू बा, रो के कहलन की जोर है सरजू। अरे का तू पूछत हुए रे कि केकर के गौवा में मर गई, ई केहू दूसर केहू का लाश ना बाई, तोरा भाई बिरजुआ के लाश बा। जो कहाँ रले है तोर भाई तोरा के याद करत करत मर गई, लेकिन आखिर जियते जी ना देख पौलस। आज भाई तोर जियत रही बिरजू तो के देखी ते हालत में तो बड़ा खुश हुई। सब गांव में घूम घूम कहत रहा कि हमार भाई फौजी हो गई बा, हमार भाई फौजी हो गई बा। जब इतनी बात सरजू सुना है भाई बाबू, कवने भाई का करेजा पत्थर का पानी ना बन जाए। अपना बक्सा वगैरह फेंक करके भाई के लाश पर गिर के रोवे लगल, और रो के ये कहलस कि का हो भैया, हम तो इतने गलती कैले रहली कि जाए के बेरी तो से बतौली ना हम कि हम जात बानी, हम ना जलनी की इतनी सी बड़ गलती खाती तो हमके इतना बड़ा सजाए दे दे बा। खैर नतीजा बाबू निकलल का, अब क्या पछतायो जब चिड़िया चुन गई खेत। आखिर जो होना था वो तो हो गया। गांव वालों की मदद लेकर के सरजू अपने बड़े भाई की मुखाग्निदान देता है, और जब मुखाग्निदान दे दिया तो किया क्या बाबू, और बढ़ के दान कि आइल प्रतिशोध के लहारा मानवा। ए भैया आइल प्रतिशोध के लहारा मानवा, अरे क्रोधवा में वीर पहुंचे ठाकुर के द्वार। ₹100 का पुरस्कार मठिया से बिरहा के कलाकार नोन मठिया से बिरहा के कलाकार हैं भैया, और बहुत अच्छा कलाकार अपने अखाड़े के इनरदेव भैया के बहुत बहुत हम प्रणाम करत बानी, मालिक सुखी रखें। तो बाबू आखिरकार सोचने लगा घर पर आकर के छोटा भाई सरजू कि जब इस दुनिया में हमार माई ना रहल, हमार बाबू ना रहलन, ए दुनिया में हमार भाई तक ना रहल, तो हमार जिंदगी बेकार बा, हमार जियल धिक्कार बाटे। प्रतिशोध उत्पन्न होता है बाबू, और प्रतिशोध उत्पन्न होता है। उठा लिया अपना सर्विस रिवॉल्वर, उठा लिया रिवॉल्वर, और रिवॉल्वर उठा करके करता है क्या बाबू, ये क्रोधवा में वीर पहुंचा मुखिया के
सर्विस रिवाल्वर क्रोध में आकर के ठाकुर जयचंद सिंह के दरवाजे पर जाता है, डांट करके आवाज दिया, अरे ठाकुर जयचंद सिंह, तेरे चलते मेरा पूरा परिवार खत्म हो गया, मेरा पूरा परिवार बर्बाद हो गया, निकल घर से बाहर। ठाकुर जयचंद सिंह सोचत बाकी सवन कौन सरवा पागल कुकुर आके भौंके लगा, वो तो गांव को दबंग रहल। और जब दरवाजे पर जो ही निकला, ठाकुर जयचंद सिंह तान दिया रिवाल्वर छोटा भाई सरजू, कहा कि अरे ठाकुर जयचंद सिंह, तेरे ही चलते मेरी माँ मर गई, तेरे ही चलते मेरे पिताजी चल बसे, और तेरे ही चलते मेरा भाई भी मर गया। तो एक ठाकुर तेरे चलते मेरा पूरा परिवार खत्म हो गया। रिवाल्वर उठा करके मरलस, ठाई ठाई ठाई, 3 गोली मरलक। ठाकुर जयचंद सिंह ए दुनिया के छोड़ के चल बसलन। कवि जी एक भाव लिखलन है, अंतिम में सरजू कैलस का बाबू पूरा बिरहा के निचोड़े तने में हो। और बढ़ के दा अत्याचारी ठाकुर के जगह से मिटाई के, अत्याचारी ठाकुर गोली तो मार दिया ठाकुर जयचंद सिंह, दुनिया इस दुनिया को छोड़कर चल बसा। लेकिन आज सोच रहा है, ओ सरजू का सोचत बा कि बचपन में मर गईले बाप महतारी, अब पाली और दुलारी हमके, अरे भैया अब पाली और कईले दुलारी हो। मर गईले बचपन में, माई बाबू मर गए, और आज एक छोटा भाई, एक बड़ा भाई था जो हमको पोष पाल कर जवान किया था, आज वो भाई भी इस दुनिया को छोड़ करके चल बसा। तो इस दुनिया में इस तरह भी हम 302 के मुजरिम हो गए। कानून मुझे आजीवन कारावास करेगा, कानून के नजर में मैं गुनाहगार हूँ, तो कानून मुझे आजीवन कारावास देगा ना तो सजाए मौत देगा। तो एकरा ले निक बा कि ये दुनिया में हमार बढ़ले के बाद हम रह के का करे। सरजू कहले का बाबू कि मर गई ना सरजू, जहरावा के खाई का, अत्याचारी ठाकुर जगह से मिटाई के, अत्याचारी अंततो गतवा सरजू बाबू जहर खा करके आत्महत्या कर लिया। एक ही अमीर के चलते एक गरीब का पूरा परिवार खत्म हो चुका। तो ई रहल अमीरी और गरीबी। अमीरी क्या थी, गरीबी क्या है। अब तो लोग ये बताओ